पिछले दिनों मेरा परिचय कविता की एक बहुत प्यारी किताब से हुआ। किताब का नाम है नीली आंखों में नक्षत्र और इसे लिखा है विपिन चौधरी ने। विपिन चौधरी की यह किताब बोधि प्रकाशन से हरियाणा साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुई है। इस किताब की एक बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, वह था किताब में मौजूद ग्रामीण स्त्री विमर्श। हमारा स्त्री विमर्श मल्टीपल रियलिटी में जी रहा है आजकल। तो मल्टीपल रियलिटी के इस दौर में स्त्री विमर्श के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन ग्रामीण अंचल में स्त्रियों के साथ क्या और कैसे हो रहा है, यह हमारे विमर्श का अभी फिलहाल मुद्दा बन नहीं पा रहा है। विपिन की इस किताब में हरियाणा की उन स्त्रियों का जिक्र है, हरियाणा की स्त्रियों के उन दिक्कतों का जिक्र है जो विपिन ने अपने राज्य में लगातार रहते हुए देखा है। नहाना एक सामान्य सी क्रिया है, इसी तरह से पतंग उड़ाना भी एक सामान्य सी क्रिया है और कोई भी यह काम कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश में नहाना, पतंग उड़ाना, ये सभी कार्य एक जेंडर्ड एक्टिविटी के तौर पर ली जाती हैं कि भाई स्त्रियां खुले में नहीं नहा सकती, खुले में यदि नहाएंगी तो हमारे यहाँ तो प्रतीक ही इस तरह का काम करते हुए आए हैं कि खुले में नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर पेड़ पे चढ़ते रहे हैं। और पतंग उड़ाना तो खैर पुरुषों का ही काम है। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहीं पतंग उड़ाते हुए स्त्रियों को देखा। विपिन की किताब का एक बड़ा हिस्सा स्त्रियों को समर्पित है। ये स्त्रियां गांव की स्त्रियां हैं और उनके अपने दुख हैं, और इन दुखों के माध्यम से हम अपने वर्तमान स्त्री विमर्श की स्थिति को जान सकते हैं कि हमें ये चीजें इतनी आसान लगने लगी हैं, इतनी सामान्य लगने लगी हैं कि हमारे लिए समस्या है ही नहीं, हम इन प्रश्नों को देखते ही नहीं हैं। जबकि ऐसी ही किसी स्थिति के लिए पाश ने कहा होगा कि सबसे खतरनाक स्थिति है ये, कि समस्या इतनी सामान्य हो गई है कि वह समस्या न लग करके एक साधारण घटना लगती है, बल्कि घटना भी नहीं लगती, हम उसे बड़े आसानी से देख करके आगे बढ़ जाते हैं। स्त्री के प्रश्नों के अलावा विपिन की किताब में कुछ व्यक्तिपरक कविताएं भी हैं। ऐसी कविताएं जो कुछ खास व्यक्तियों को ध्यान में रख करके लिखी गई हैं। इन व्यक्तियों में इतिहास के व्यक्ति भी हैं, समकालीन राजनीति के व्यक्ति भी हैं, और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सड़क पर कहीं खड़े होकर के पागलों जैसी हरकत करते हैं, या उसी सड़क के किनारे बैठ करके मोची का काम करते हैं, या किसी पुलिया पर बैठ करके रसूल रफू करते हैं। अब इन चीजों को यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि विपिन की दृष्टि कितनी तीक्ष्ण है। विपिन इस दृष्टि से अपनी कविता विधान को रचता। बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी कोई किताब पढ़ी जिसने मुझे निराश नहीं किया। विपिन की यह किताब आपको भी निराश नहीं करेगी। इस किताब से एक कविता पढ़ता हूं। पतंग उड़ाती माँ। वासंती मौसम में घिर आते थे अपनी छतों पर पुरुष पतंग उड़ाने के लिए। तब भाई खुद को हारता हुआ देख नीचे काम करती माँ को हाथ पकड़ छत पर ले आता। माँ की पतंग खूब उड़ती, डोर पकड़े मुग्ध देखता भाई, होता हर्षित खूब। पिता से अलग होकर माँ ने पिता के हिस्से के सभी काम संभाले, फिर भला वह पतंग क्यों करना उड़ाती। पुरुषों से ठसाठस इस दुनिया में अपनी माँ को मैंने इसी तरह पाया।